देखिए हर जगह आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जिनका जमीन पर जो है ना, जमीन पर क्या है, कब्जा है ना, लेकिन उनके पास जमीन का जो है कागजात नहीं है, सिर्फ कब्जा है। वो जमीन या तो सरकारी है ये, या जमीन वो किसी का निजी जमीन है, दोनों जमीन है। सरकारी जमीन पर भी कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उनके पास उस जमीन का, दोनों में से यहाँ पर अगर बात करें तो उन किसी के पास उस जमीन का कागजात जो है नहीं है, जिससे कि वो ये दावा कर सके कि इस जमीन में किसी प्रकार का उनका अधिकार है। देखें ऐसे मामले में क्या होने वाला है कि जमीन पर अगर आपका कब्जा रहेगा तो क्या आपको कागज बना दिया जाएगा। देखें किसी भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि संपत्ति का टाइटल किसके पास है, और संपत्ति का टाइटल उसी के पास रहता है जिसके पास संपत्ति का क्या है, कागजात है ना, दस्तावेज है, जिससे वो ये साबित कर सकता है कि ये उसकी संपत्ति है। और दूसरा, इसके साथ साथ दोनों प्लस होना चाहिए, और साथ साथ उसका अगर कब्जा है तो ये कहने का मतलब पूरा अधिकार है। अब किसी के पास कागजात है तो कब्जा नहीं है, किसी के पास कब्जा है तो कागजात नहीं है, तो ऐसे मामले में आखिर होगा क्या जिसके पास कागजात है उसके पास कब्जा वापस चला जाएगा, या जिसके पास कब्जा है उसका कागजात बन जाएगा। देखें बहुत सारे लोगों का जो कब्जा है ना, वो इस तरह से है कि उनको मौखिक तौर पर जमीन दिया गया है ना, जमींदारों के द्वारा जमीन दिया गया, लेकिन उनको जो है कागजात वो बनाकर नहीं दिए, या उनका कागजात पहले से था भी वो नष्ट हो गया, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो उसको दर्ज नहीं करवा पाए, ठीक है, और अब आज उनका कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इस तरह से जो भी समस्या है, आपको अपनी समस्या को लेकर, आपको अपने दावेदारी को लेकर कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में दावा करना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में केस को जीत लेते हैं, है ना, तभी आपका कागजात जो है बन सकता है। दूसरा केस ये होता है कि आप मान लेते हैं गरीब हैं और आपके पास जमीन नहीं है, कहीं भी जमीन नहीं है, तो फिर सरकार के द्वारा जो आपको जमीन दिया जा सकता है, आप पर आपका जो पर्चा बनाने का आदेश है वो दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं आपको वासगीत का जो पर्चा है वो दिया सकता है, या ताकि आप जमीन जो है बंदोबस्त करके दिया जा सकता है, ताकि आप जो है जमीन का, आपको जो जिस पर मकान है उसका कागज बन जाए और आपको उस जमीन पर से कोई हटा नहीं सके, यानी कोई भी उससे आपको नहीं हटा सकता है। सवाल है सर जमीन पर कब्जा है, कागज भी है, 1930 से कब्जा है, नक्शा भी कटा है, दूसरे व्यक्ति जो है हाईकोर्ट में अपील किया है और हम भी हाईकोर्ट में अपील जो है किए हैं, तो केस जीतने के लिए क्या करें। तो देखें केस जीतने की अगर बात है, जमीन पर अगर आपका कब्जा है और आपके पास कागज भी है, 1930 से कब्जा है, नक्शा भी है, अब उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो करना चाहे कर सकता है, आपको भी अपना पक्ष रखने की जरूरत है। अब आपके पास है कि कौन सा कागज है, क्या दूसरा व्यक्ति किस कागजात के आधार पर दावा किया है। अगर आपके पास पुराना प्लस नया दोनों कागजात आपके पास है, ठीक है, और प्लस कब्जा है, तो आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर आपके पास नया कागजात है और आपके पास कब्जा भी है, तो भी आपकी दावेदारी यहाँ पर जो है हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है इस तरह के मामले में आपको ये नया कागजात बना कैसे, आपको उस पर अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो सभी तथ्य को देखने के बाद, सभी कंडीशन को देखने के बाद, सब जो भी सबूत है आपके पक्ष में वो सभी को देखने के बाद वो डिपेंड करता है कोर्ट का क्या फैसला होता है। जो भी फैसला होगा वो एक सही फैसला होगा। सवाल है सर मेरे जो मित्र की पुरानी जमीन है जिसे उसके परदादा ने काफी समय पहले खरीदी थी, लेकिन ऑनलाइन खसरा दिखने पर वह जमीन किसी और के नाम से बता रहा है, वह व्यक्ति या उसका कोई वारिस नहीं है, तो वह जमीन खुद के नाम पर कैसे करवाएंगे। देखें सबसे पहले तो जाके पूछना पड़ेगा कि आपके नाम ये बता रहा है, किस आधार पे बता रहा है। उसके पास कोई ऐसा तो नहीं कि कागजात है। अब अगर उसके पास कोई कागजात है, आप उसके ऊपर केस फाइल कर देंगे, अब उसके वो दिखाएगा कि नहीं मेरे पास ऐसे कागजात है, इनको खुद जानकारी नहीं है अपने जमीन की, तो फिर समस्या होगा। तो इसलिए आप एक बार जाके पूछ लें और उनको बोलें कि ऐसे ऐसे हो गया है, इसको सुधार करने में हमारी मदद करें। अगर वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जमीन है, दूसरे के नाम चढ़ गया है, तो वो आपका मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे
तो फिर आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। और ऐसे भी कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे, अगर ऑनलाइन दिखा रहा है आप उसको रद्द करवाना चाहते हैं, या मान लेते हैं उसका जमाबंदी को रद्द करवाना चाहते हैं, तो आप जिला कलेक्टर या जो जिला में एडीएम कोर्ट है वहां पर आप केस फाइल करके उसको कैंसल, उसको रद्द करवा सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया होता है रद्द करवाने का। सवाल है यहाँ पर जो है ना, पिता ने जो है दादी के देहांत में जमीन गिरवी रखी थी, चाचा ने जो है कब्जा कर लिया, पिता ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, कौन जिम्मेवार है? जो गिरवी रखकर धोखे से विक्रेता के नाम पर साइन कर लिए और यहाँ पर कर्जा नहीं गया, पिता चले गए, अभी कर्जा ब्याज चल रहा है, खेत ने 20 साल जो है फसल हो रही है, तभी तक जो है कर्जा नहीं चुका, क्या करूं? देखें, सबसे पहले इस तरह का मान लेते हैं, अगर आपका ब्याज की बात है, पैसे चल रहे हैं, उस पैसे बढ़ रहे हैं, तो कुछ संपत्ति को आप बेचकर जो है ना, संपत्ति को बेचकर आप उस कर्ज से वंचित हो सकते हैं। जब आपको पैसा होगा, सीधी सी बात है, आप संपत्ति को खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संपत्ति की खरीद बिक्री कभी बंद होने वाली है, ऐसा कभी नहीं। अपने क्षेत्र में नहीं, कहीं बगल में, कहीं शहर में, कहीं भी, है ना, आप जो है संपत्ति को खरीद लेंगे तो उसका जो कीमत है आने वाले समय में और बढ़ेगा ही। तो इसलिए जो अब रही बात की धोखा से, तो धोखा से क्या किया गया? रजिस्ट्री तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो विक्रेता के नाम पर अगर मान लेते हैं साइन करा लिया गया है, तो अगर वो मेन सेल डीड में करा लिया गया, जो रजिस्ट्री वाला डॉक्यूमेंट है उसमें अगर करवा लिया गया है, धोखा दिया गया है, तो उसमें विलंब क्या? उनके ऊपर केस फाइल कर दें, सीधी सी बात है। और आपका अगर मान लेते हैं आसपास के लोगों का सपोर्ट है, वो गवाह देने को तैयार हैं, तो उस तरह का मामला जो होगा, अगर वो साबित हो जाता है, तो एक तो उनको इस मामले में धोखाधड़ी करना, जालसाजी करने का भी आरोप लग सकता है, और साथ में वो संपत्ति भी आपको वापस प्राप्त हो सकती है। तो विलंब करने की जरूरत नहीं। देखा, जो गलत करेगा तो गलत तो साबित करने में थोड़ा जो है प्रक्रिया लगता ही है, लेकिन अगर साबित हो गया तो बचने वाला तो नहीं है। सवाल है, अगर पति अपने स्वार्जित धन से पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदा, जैसे कि मकान, तो इन मामले में क्या हो सकता है? पत्नी किसी गैर के साथ रहती है और पति के ऊपर भरण पोषण और तलाक का मुकदमा भी कर रखा हो, मकान बेचने पर लगी हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है? आपको उस मकान के लिए भी केस फाइल करनी है और यह स्पष्ट करना है कि आपने जो है अपने पैसे से, अपनी कमाई से वो संपत्ति खरीदी है, और उस संपत्ति के लिए भी उनको साबित करना होगा, ठीक है। साबित करना यहाँ पर होगा कि ये जो संपत्ति है ये उन्होंने कैसे खरीदी है। अगर ठीक है वो महिला अपना नाम से संपत्ति खरीदी है, तो पैसा कहाँ से आया वो तो दिखाना होगा ना। आप अगर कोई कीमत है, अगर आपका कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो कोई पत्नी पैसा कहाँ से लाती है वो तो दिखाना होगा। तो इसलिए वो बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं दिखा पाती है, उसमें सक्षम नहीं हो पाती है, तो संपत्ति तो उसका है ही नहीं, अधिकार खत्म हो जाएगा। अब देखें इस तरह के फैसले कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हर मामले, हर तथ्य को देखने के बाद भी डिपेंड करते हैं। आपका जो पोजीशन है वो देखने के बाद डिपेंड करता है कि आखिर क्या होगा, लेकिन आप अपनी दावेदारी करने से वंचित ना रहें। देखें, अगर टाइटल का मामला चल रहा है ना, सबसे पहले कोई बाउंड्री फिर भी अगर करवा रहा है, तो आप उसके खिलाफ पहले तो एफआईआर करवा दें। एफआईआर में ये बात दर्ज है कि इस पर केस चल रहा है, फिर भी इसका घेरावा किया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उस पर रोक लगाना चाहिए। नहीं अगर लगाया जाता है तो आप चाहें तो एसपी के पास भी इसका आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। डीएसपी के पास भी आवेदन कर सकते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है और मेरा टाइटल सूट चलने के बावजूद बाउंड्री वाल जो है वो किया जा रहा है। अब इसके बाद की बात यह है कि अगर टाइटल सूट का जो अगर मान लेते बाउंड्री वो कर रहा है, उस प्रक्रिया का आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो बना लेना है। तो वीडियो बना लेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है, कि वो आप जो है कोर्ट में एक प्रस्तुत कर सकते हैं कि टाइटल सूट चलने के दौरान ये घेरावा करने का प्रयास कर रहे हैं और तुरंत इस पर जो है कार्रवाई की जा सके। अब सवाल उठता है कि जो वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है, जो वीडियो आप बनाए हुए हैं वो उसके देखने के बाद हो सकता है कि उस पर स्टे लगा दिया जाए, और स्टे का अगर उल्लंघन वो करेंगे तो उनको जेल भी हो सकता है। कोर्ट का अगर कोई आदेश हो जाता है और अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे
तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगला सवाल है सर, मेरे पापा 3 भाई हैं और बड़े भाई घर पर रहते हैं, 2 भाई दिल्ली रहते हैं, है ना। बाबा भी था, जमीन जो खरीदा तो पैसा सभी भाई ने दिया, बाबा भी दिया, पैसा बड़ा भाई अपने नाम पर, जमीन अपने नाम पर लिखा लिया, अब नहीं दे रहा है, अब बोल रहा है कि जो करना है जो करो। तो देखें, अगर कोई मान लेते हैं इस तरह से जालसाजी करता है, बेईमानी करता है, तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ा भाई अपने नाम पर अगर संपत्ति ले लिया, अपने नाम पर जो है संपत्ति जो है अगर वो ले लिया है, तो उसमें छोटा का अधिकार होगा, उस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर परिवार जो है यहाँ पर परिवार जो है वो जॉइंट है तो इसलिए देर किस बात की। अगर ये कह रहे जो करना सो करो, तो सिविल कोर्ट में आप अपना दावा पेश कर दें, 2 भाई मिल करके। ऐसे आपके साथ हुआ, आपके साथ जो है आपने पैसा कमा कर दिया, परिवार का बड़ा था, ज्वाइंट था, और वो जो है संपत्ति को खरीदा, और हमने पैसा दिया कि वो संपत्ति जो खरीदेगा तो सभी के नाम से खरीदेगा, लेकिन वो अपने नाम पर जो है चुपचाप क्या किया, रजिस्ट्री करा लिया। तो अगर ऐसा वो किया होगा, है ना, अपने नाम पर जो है, और साथ में अपना जो गवाह है वो भी साथ रखें, ताकि गवाह जो है आपका पक्ष में बयान दे सके। तो अगर वो आपके पक्ष में गवाही देंगे तो इससे आपका जो केस है वो मजबूत होगा और आपको जो आपका अधिकार है वो प्राप्त होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।